जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ के 2 पोस्ट पर की जबरदस्त फायरिंग। बीएसएफ के अब्दुलिया और कारोटना कुर्द पर पाकिस्तान की ओर से जोरदार फायरिंग। रात भर दागे गए मोर्टार। पहले रखा संयम, लेकिन जब पाक ने जारी रखी फायरिंग तो भारत की ओर से भी की गई जवाबी कार्रवाई। सरहद पर नहीं थम रही पाक की नापाक हरकत। लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान। इंडिया टुडे ग्रुप और हंसर रिसर्च के सर्वे में एनडीए को बढ़त के अनुमान। देश में चुनाव हुआ तो फिर दिखेगा नरेंद्र मोदी का दम। सर्वे में एनडीए को 19 सीटों के फायदे का अनुमान। 335 सीटों की जगह एनडीए को मिलेगी 354 सीटें। देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा। 282 से बढ़कर 314 पर पहुंच जाएगा सीटों का आंकड़ा। सत्ता से बाहर होने के बाद भी अब तक कांग्रेस पर नहीं जमा लोगों का भरोसा। सर्वे में कांग्रेस को 4 सीटों का घाटा, 44 से घटकर 40। सर्वे के मुताबिक 51% लोगों को मोदी का कामकाज लग रहा है अच्छा। 10% मान रहे हैं बहुत अच्छा। इंडिया टुडे ग्रुप और हंसर रिसर्च सर्वे में 6% लोगों को मोदी का कामकाज नहीं आ रहा है पसंद। 28% ने माना औसत का। 22% लोग चाहते हैं भ्रष्टाचार हो मोदी का मुख्य मुद्दा। सर्वे में 18% लोगों ने महंगाई को मिटाने पर दिया जोर। सर्वे के मुताबिक मोदी को सिर्फ 4% लोग मानते हैं सांप्रदायिक। 46% लोगों की नजर में मोदी विकास पुरुष। 47% लोगों का है मानना कि आरएसएस के इशारे पर नहीं चलते मोदी। सिर्फ 31% लोग मानते हैं मोदी राज में बढ़ा हिंदू राष्ट्रवाद। सर्वे में 76% मुसलमानों ने माना मोदी राज में है सुरक्षित। 78% लोगों ने मोदी की कैबिनेट को माना बेहतरीन। नागपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया गया काला झंडा। हिरासत में लिया गया झंडा दिखाने वाला कांग्रेस कार्यकर्ता। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की दलील, काला झंडा दिखाकर कैथल में हरियाणा के सीएम हुड्डा की हूटिंग का दिया जवाब। नागपुर में मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने पहुंचे थे नरेंद्र मोदी। बारिश की वजह से प्रोग्राम में हुई देरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर में किया मेट्रो का शिलान्यास। बोले विदर्भ के विकास पर पूरा ध्यान देगी केंद्र सरकार। जिस तेजी से नागपुर आगे बढ़ रहा है, पूरे विदर्भ की आर्थिक प्रवृत्ति का जो केंद्र बना हुआ है, उसको देखते हुए नागपुर में भी ये मेट्रो रेल की आवश्यकता है। और इस मेट्रो रेल की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने नागपुर को प्राथमिकता दी है। पीएम के कार्यक्रम में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की हूटिंग से तमतमाई जेएमएम। केंद्र सरकार को दी चेतावनी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा माफी मांगे बीजेपी, वरना किसी भी केंद्रीय मंत्री को झारखंड में घुसने नहीं देंगे। आज भी मोदी जी की जो अपनी जो चाहत है कि हम अधिनायकवाद स्थापित करेंगे इस देश में, इस जमहूरियत में, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बीजेपी को दी चुनौती। कहा चुनाव मैदान में आकर दिखाएं। मैं समझता हूं कि राजनीतिक लड़ाई अगर लड़नी है तो आया जाए चुनावी समय पर। बलात्कार पर बयान को लेकर विवादों में फंसे वित्त मंत्री अरुण जेटली एक कार्यक्रम में कहा स्मॉल रेप की वजह से
देश को हुआ करोड़ों का नुकसान। राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे वित्त मंत्री। कहा, बलात्कार की घटनाओं ने भी टूरिज्म को पहुंचाया नुकसान। पीआईबी की वेबसाइट पर भी डाला गया था जेटली का भाषण, लेकिन विवाद खड़े हुए तो स्मॉल शब्द को हटाया। जेटली के बयान पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उठाए सवाल। कहा, छोटी कैसे हो सकती है बलात्कार की घटना। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने भी मुंबई मेट्रो की सवारी की। कहा, पूरी मुंबई में मेट्रो का जाल बिछाने की योजना बना रही है केंद्र सरकार। पूरी मुंबई को कवर करना, कारण क्या है? हैजर्ड फ्री ट्रैवल, कंजेस्शन कम करना, पोल्यूशन कम करना, जनता आसान से ट्रैवल करे, उसके लिए सुविधा प्राप्त कराना, यह हमारा मुख्य उद्देश्य है। केंद्र सरकार और प्रदेश। वाराणसी में प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय में शिकायतों का अंबार। पहले ही दिन आई 300 शिकायती चिट्ठियां। सरकारी विज्ञापनों को लेकर हाईकोर्ट ने हुड्डा सरकार से 4 सितंबर तक मांगा जवाब। पीआईएल में विज्ञापनों को बताया गया है फिजूल खर्ची। दिल्ली में रहने वालों के लिए अच्छी खबर, डीडीए बनाएगा 27,000 नए मकान। एलजी के घर बैठक में मिली मंजूरी। विवादास्पद पंजाबी फिल्म कौम दे हीरे पर रोक। खुफिया रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार ने लगाई पाबंदी। आज रिलीज होने वाली थी फिल्म। गृह मंत्रालय ने जताई थी सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका। गोलाघाट हिंसा के खिलाफ असम में बवाल जारी। असरदार रहा 12 घंटे का बंद। कई जगहों पर प्रदर्शन और आगजनी। जोरहट में बंद के दौरान लोगों ने जमकर किया प्रदर्शन। सड़कों पर टायर जलाकर बंद किया नेशनल हाईवे। गन्ने की कीमतों को लेकर मुरादाबाद में किसानों ने किया प्रदर्शन। NH 24 पर लगाया जाम। कानपुर के बिजली दफ्तर में लोगों ने की तोड़फोड़। बिजली कटौती को लेकर जबरदस्त नाराजगी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बिजली के विवाद में हत्या। एक शख्स ने पड़ोस में रहने वाली महिला को मारी गोली। बिजली के तार का फेज बदलने को लेकर शुरू हुआ था विवाद। हत्या के बाद फरार हुआ था आरोपी, लेकिन बाद में खुद को भी मारी गोली। महिला के परिजनों ने पुलिस पर उठाए सवाल। कहा, खत्म हो गया है डर, अब खून का बदला होगा खून। राजस्थान के बाड़मेर में 2 बहनों के साथ गैंगरेप में स्कूल से लौटते वक्त 3 वहशी दरिंदों ने बनाया शिकार। थाने में रिपोर्ट नहीं लिखे जाने पर दोनों बहनों ने एसपी से लगाई गुहार। एक आरोपी गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी। मुंबई के एक कार्यक्रम में कॉमेडी किंग कपिल शर्मा और टीवी एक्टर एजाज खान के बीच नोकझोंक। शो के प्रदर्शन को लेकर हुई बहस। राजस्थानी फिल्म की म्यूजिक रिलीज के लिए पहुंचे थे दोनों। नहीं भाई, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनिए। आएगा आपका भी बोला गया था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कंट्रोवर्सी? तुम्हारे हिसाब से मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ? अरे तू बहुत बड़ा सेलिब्रिटी। नहीं, वैसा नहीं हूँ मैं। तुम बोलो ना, तुमने क्या बोला? तू गैग, तेरी गैग आएगी, तेरी गैग। यूपी के गोंडा में बाढ़ ने लोगों को किया बेहाल। घर डूबने के बाद हाईवे पर जिंदगी गुजार रहे हैं गांव वाले। आजमगढ़ में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है घाघरा। गांव में घुसा है पानी, लोगों की बढ़ रही है मुश्किलें। यूपी के सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। अधिकारियों को दिए युद्ध स्तर पर राहत कामों के निर्देश।